मन्ना लाल रावत जी। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि भील जनजाति देश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति में से एक है और हल्दी घाटी का युद्ध हो चाहे मानगढ़ धाम का बलिदान, भीलों ने हमेशा। संसद से बड़ी खबर। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने दक्षिण राजस्थान में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की मांग संसद में मजबूती से उठाई। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजातियों में से एक भील समुदाय को उच्च शिक्षा और नए अवसरों की जरूरत है। प्रधानमंत्री जनमन योजना और धरती आबा अभियान जैसे प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भील बहुल क्षेत्र में भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए। डॉक्टर रावत ने आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग को भी गलत बताते हुए कहा, जनजाति समाज हिंदू है, अलग धर्म कोड अनुचित है। संसद में उठी यह मांग दक्षिण राजस्थान के युवाओं के भविष्य को बदल सकती है। सदस्य डॉक्टर मन्ना लाल रावत जी। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि भील जनजाति देश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति में से एक है और हल्दी घाटी का युद्ध हो चाहे मानगढ़ धाम का बलिदान, भीलों ने हमेशा ही आदिदेव महादेव को साथ में लेकर आंदोलन किया है और आक्रांताओं का मुकाबला किया है। सभापति महोदय, जो भील जनजाति है वो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में निवास करती है, जिनकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ से ज्यादा है। महत्वपूर्ण यह है कि विगत दिनों में केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत सारी योजना चलाई है, बहुत महत्वपूर्ण योजना चलाई है। मैं एक प्रश्न की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं आपके माध्यम से। माननीय मोदी साहब की सरकार ने प्रधानमंत्री जनमन योजना और धरती आबा योजना से बहुत सारे जो सैचुरेशन वाली स्थिति में काम किया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आया कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए नॉर्थ ईस्ट और तेलंगाना में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। महत्वपूर्ण यह कि ये जो भील क्षेत्र है इसमें लगभग 3-3.5 करोड़ जनजाति समाज के लोग निवास करते हैं और इसमें यह है कि वहां कोई भी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी नहीं है। मेरी सरकार से मांग है कि जिस प्रकार से धरती आबा जनजाति अनूत ग्राम अभियान, ये सारे योजनाएं बड़ी चलाई है, उसमें से दक्षिणी राजस्थान में या गुजरात के जो बॉर्डर एरिया है उसमें एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। ये 275(1) के तहत हो सकता है, एक बड़ी योजना हो सकती है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि जनजाति समाज पूरे देश में हिंदू समाज है। जिस प्रकार से अलग धर्म कोड की मांग जो यहाँ की गई है बहुत गलत है, मैं इस पे आपत्ति करता हूं। देश के 720 जनजातियां इसकी आपत्ति करती हैं। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय